नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS PRT के सेफ स्कोर के बारे में कि इस बार आपका KVS PRT का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 2016, 18 और 2022 की कट ऑफ को भी देखेंगे। उसी के आधार पर हम लोग 2022 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, KVS PRT का जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसका जो लास्ट एग्जाम होगा वो आपका 28 फरवरी को होगा, ठीक। यानी 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2016 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, 18 में कितनी गई थी और 2022 में कितनी रहने वाली है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे KVS PRT के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वैकेंसी इसके पहले 2016 में आई थी, उसके बाद 18 में आई थी और इस बार जो आई है वो 22 में आई है, ठीक है। नवंबर माह में आपका ये वैकेंसी 2022 की आई है, जिसका एग्जाम अभी चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल पोस्ट की, तो दोस्तों 2016 में जो ये पोस्ट आया था टोटल था 6205। 2018 में जो ये वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट था 8399 और जो 2022 में आई है जिसका एग्जाम अभी चल रहा है उसमें टोटल पोस्ट है 13404। यानी कि 2016 की अपेक्षा जो 2022 की वैकेंसी है ये लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। आगे बात करें कि इसमें PRT की पोस्ट कितनी है, तो आपकी टोटल पोस्ट थी। बात करें PRT की पोस्ट की, तो दोस्तों 2016 में जो आपका टोटल पोस्ट था 6205। इस 6205 पोस्ट में आपकी जो PRT की पोस्ट थी वो थी 4348 पोस्ट, जबकि जो 18 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो टोटल आई थी 8399 पोस्ट पे, जिसमें PRT की जो पोस्ट था वो था 5300 पोस्ट। 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है 13404 पोस्ट पे, जिसमें से आपकी जो PRT की पोस्ट है वो है 6414 पोस्ट, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो पहले दोनों वैकेंसी की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो कट ऑफ है वो इसके पहले, ठीक है, यानी 2018-19 में कितनी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो ऑफिशियल आपका कट ऑफ है, ठीक है। नीचे आप यहाँ देखेंगे PRT यानी प्राइमरी टीचर की, जिसमें जनरल की 100 गई थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की आपकी 100, OBC की गई थी 98, OBC की 98, SC की 96 और ST का गया था 89 नंबर, ठीक है। जनरल का 100, OBC का 98, SC का 96 और ST का 89 नंबर इसमें कट ऑफ गई थी, ठीक है। और इस समय आपका जो पेपर था वो था 150 नंबर का, 150 मार्क्स का आपका जो पेपर है ये लिया गया था। आगे बात करें 17-18 की वैकेंसी की, तो इस समय जो आपका कट ऑफ गया था प्राइमरी टीचर का, वो देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर का वो गया था जनरल के लिए 100, OBC का भी 100, SC का गया था 95 और ST का गया था 87 मार्क्स। इन दोनों वैकेंसी में EWS कैटेगरी नहीं रखी गई थी, ठीक है। EWS कैटेगरी 2018-17 वाले में भी नहीं था, 16 वाले में और 18 वाले में भी EWS की जो सीट है वो रिजर्व नहीं थी। लेकिन 2022 में EWS कैटेगरी के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है। टोटल सीट का 10% आपका EWS कैटेगरी के लिए है। तो अब बात करते हैं दोस्तों 2023 में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए PRT का, वो रहने वाला है 130 के आसपास। अगर आपके 130 मार्क्स के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से PRT में सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें OBC की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 127 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। और दोस्तों जिनका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, वो तो दोबारा एग्ज़ाम दे के नंबर बढ़ा नहीं सकते। जिनके भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आज आपका 25 तारीख है, ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 अभी 4 दिन एग्ज़ाम और चलने वाला है। तो आपको इतने सेफ स्कोर के बराबर मार्क्स कोशिश करना है कि इतना आप अपने मार्क्स को कम से कम लेके चलें, ठीक है। इतने कम से कम आपको मार्क्स लेने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी मेरिट बनती है, उस मेरिट के बाद भी बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो छट जाते हैं। तो आपको इतना स्कोर करना है कि आपका इंटरव्यू होने के बाद भी आप सेफ रहें, आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म हो जाए। तो OBC के लिए 127 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। SC की बात करें तो 120 के आसपास अगर मार्क्स हैं आपके बन रहे हैं तो आप SC कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें ST की, तो 160 मार्क्स के आसपास आप ST कैटेगरी में सेफ रहेंगे।
और EWS की बात करें तो 123 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप EWS कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे, इंटरव्यू के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ में जो पिछले 2 वैकेंसीज थी उनकी कट ऑफ। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है, ठीक है, आपका जो इंटरव्यू है वो कब कराया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। तो 28 तारीख को आपका लास्ट पेपर है। तो 28 तारीख के बाद, ठीक है, जैसा कि अभी जो पिछली वैकेंसी 7, 8, 9 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की 5 दिन बाद दे दिया गया। उसके बाद टीजीटी पीजीटी का भी लगभग 5 दिन बाद 6 दिन बाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी अगर बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी का भी 5-6 दिन के अंदर में आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 5 मार्च के पहले पहले, ठीक है, 5 मार्च के पहले पहले आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की आने के 15 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो 20 मार्च तक अगर माना जाए तो 20 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मार्च के बाद 20 से 25 दिन के अंदर में आपकी जो इंटरव्यू है उसको स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर 20 मार्च तक रिजल्ट आपका आता है तो 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 अप्रैल तक संभवतः आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको रिजल्ट आने के बाद नहीं मिलने वाला, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका जो स्कोर है वो सेफ स्कोर के आसपास है तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। 30 नंबर का आपका डेमो होगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, दोनों को मिला के टोटल 60 नंबर। और आपका जो रिटेन का मार्क्स है उसको इस 60 में जितना आप मार्क्स लाएंगे उन दोनों को ऐड करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि इंटरव्यू में आप अच्छा नंबर लाएं। अगर आपके थोड़े बहुत कम है रिटेन में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू में अच्छे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 50+ टारगेट लेकर चलना है इंटरव्यू के लिए। आपको इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपके रिटेन में थोड़े बहुत कम है तो यहाँ से आप मैनेज कर लेंगे। तो 50+ आपको टारगेट लेके चलना है, और 50+ तभी आएंगे जब आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो आप तैयारी करेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि केवीएस जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।